देखिए 11.2 का तीसरा सवाल है। ये इस प्रकार के सवाल इसमें 5-7 है इस प्रश्नावली में। सारे बहुत ही आसान और छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल आ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सीधे सवाल है। ओ ए, ओ बी और ओ सी पर एल एम व एन इस प्रकार है। ये देखो ओ ए भुजा रही, इस पे ये रही, इस पे एल, ओ बी पे एम और ओ एन पे, ओ सी पे एन। इस प्रकार स्थित है कि ये एल एम समांतर ए बी, यानी कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इस त्रिभुज में थेल्स पर में लग जाएगी। एम एन समांतर बी सी, ये इसके समांतर है, तो इसमें थेल्स पर में लग जाएगी इस त्रिभुज में। और इनसे जो रिजल्ट मिलेगा उससे ये हमें समांतर सिद्ध करनी, हमें सिद्ध करनी है कि ये और ये समांतर है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में हम पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एल एम समांतर ए बी और एम एन समांतर बी सी। दिया है में बड़ा लिखना चाहे तो सारा ओ ए, ओ बी, ओ सी पर एल एम एन इस प्रकार है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर शॉर्ट ही पर्याप्त रहता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है एल एन समांतर ए सी। तो जो दो ये समांतर दी हुई इनसे दो बार थेल्स पर में निकाल के उस रिजल्ट से थेल्स पर में का विलोम लगा के सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे उत्पत्ति। बहुत सीधा सवाल है। त्रिभुज ओ ए बी में मैंने आपको मौखिक ही बता दिया था, अगर कोई ध्यान दे रहा है तो। बहुत ही सीधा सवाल है। ये त्रिभुज ओ ए बी में एल एम समांतर ए बी हमसे दिया है, इसलिए थेल्स पर में लग के क्या हो जाएगा? ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एल बटा एल ए। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एल बटा एल ए, और इस पे 1 नंबर डाल दो। फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में एम एन समांतर बी सी। त्रिभुज ओ बी सी में दिया है एम एन समांतर बी सी, इसलिए ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एन बटा एन सी। इसलिए ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एन बटा एन सी। देखो 1 और 2 दोनों ही ओ एम बटा एम बी के बराबर है, अतः दोनों के राइट पक्ष बराबर है। लिखेंगे 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ओ एल बटा एल ए बराबर ओ एन बटा एन सी। देखो आप अगर इस त्रिभुज में देखना चाहो तो क्या सिद्ध हो के आ गया हमारा कि इस त्रिभुज की ये भुजा बटा ये बराबर ये बटा ये हमने सिद्ध कर दी है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर है। ये लिखेंगे इंप्लाइज एल एन समांतर ए सी, जो कि हमें सिद्ध करना है। एल एन समांतर ए सी। थेल्स प्रमेय के विलोम की बजाय मैं छोटा सा लिख देता हूं, प्रमेय 11.2। इसका पूरा नाम है थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहां क्या लगी है? प्रमेय 11.1, यानी कि थेल्स प्रमेय लगी है। यहां भी प्रमेय 11.1 लगी, यानी कि थेल्स प्रमेय लगी है। और यहां हम क्या लिख सकते हैं? यहां हम लिख सकते हैं दिया है, लिख देना चाहिए, ये भी हमें दिया है। इस प्रकार से देखो 3-4 लाइन का बहुत छोटा सा सवाल है, लिख देंगे QED। देखिए चौथा सवाल बहुत सीधा सवाल है। त्रिभुज एबीसी में तो हम त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। इसमें D और E इस प्रकार स्थित है, जैसे मान लो ये तो D है और ये E है। इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर EC, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। और कोण B बराबर कोण C, ये कोण और ये कोण बराबर दिया है, तो हमें दर्शाना है DE समांतर BC। अब सीधी सी बात, अगर आपको एग्जाम में किसी त्रिभुज की रचना बन हो जाए सवाल को पढ़ पढ़ के, जैसे कि हमने सवाल को पढ़ते गए और ये त्रिभुज बनता गया,
और फिर हमें डीई समांतर बीसी सिद्ध करना पड़ जाए, तो समझ लो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। अर्थात हमें येन केन प्रकारेण एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, बीडी बराबर डीसी दिया है हमें, बीडी बराबर ईसी, डीसी नहीं ईसी, और कोण बी बराबर कोण सी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, डीई समांतर बीसी। इसकी उत्पत्ति में देखिए, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। अर्थात कोण बी बराबर कोण सी, इसलिए बी के सामने की भुजा ए सी और सी के सामने की भुजा ए बी बराबर है। तो यही से शुरू करेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर कोण सी, इसलिए ए बी बराबर ए सी, समान कोणों की अभिमुख भुजा। अभिमुख भुजा, ये कारण लिख दिया कि क्यों है बराबर। अब देखिए इस पे 1 नंबर डाल दो आप, और हमसे दिया हुआ है बी डी बराबर सीई, बी डी बराबर सीई, ये हमसे दिया हुआ है। इस पे 2 नंबर डाल दो। अगर हम ए बी में से बी डी घटा दे, इस पूरी ए बी में से, और ये बी डी घटा दे तो क्या आ जाएगी ए डी, और ए डी हमें चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया शुरू में कि ए डी बटा बी डी ज्ञात करना है, उसके लिए ए डी चाहिए। तो हम 1 में से 2 को घटा रहे हैं, 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो ए बी में से बी डी घटेगा, और इधर ए सी में से सी ई घटेगा। आप चित्र में जाके देखिए, मैंने दिखा भी दिया, ए बी में से बी डी घटाओगे तो क्या बचेगा, ए डी। इस पूरी ए बी में से बी डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए डी। इस पूरी ए सी में से सी ई घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए ई। तो इधर ए ई बच जाएगा। और अब अगर हम 3 में 2 का भाग दे दे तो ए डी बटा बी डी बन जाएगा, जो हमें चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 3 में 2 का भाग देने पर, अर्थात 3 की संख्याएं ऊपर रखनी है और 2 की संख्याएं नीचे रखनी है। तो ए डी ऊपर रखना है बटा बी डी नीचे रखना है, बराबर ए ई ऊपर रखना है और सी ई नीचे रखना है। ये क्या आ गया, ये इस त्रिभुज में ये बटा ये बराबर ये बटा ये आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से डीई समांतर बीसी लिखेंगे, इंप्लाइज डीई समांतर बीसी। थेल्स प्रमेय के विलोम को मैं क्या लिखूंगा, 11.2, और यही हमें सिद्ध करना था।